प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कक्षा कार्य, पाठ की संख्या और पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है किस दर जाऊं मैं। इसमें कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। शब्दार्थ आपको पाठ के अंतर्गत पढ़ाते वक्त बता दिए गए हैं, फिर भी कुछ नोट कर लें आप। दर का अर्थ होता है स्थान, कष्ट माने दुख, तकलीफ, प्रीति, स्नेह, प्रेम, स्वामी, नाथ या मालिक, नाथ शब्द भी इसमें प्रयोग हुआ है। वर, वरदान, उमर, उम्र या आयु, पाश, बंधन। पहला ही प्रश्न उसमें पूछा है कि भक्त जो है वो भगवान के दर को छोड़कर किसी दूसरी जगह क्यों नहीं जाना चाहता, भगवान के स्थान को छोड़कर के किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं जाना चाहता। तो उत्तर है, भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के, अन्य माने दूसरे के दर पर जाना पसंद इसलिए नहीं करता। क्योंकि भक्त भगवान को ही एकमात्र अपना आश्रय मानता है, एकमात्र अपना आश्रयदाता मानता है कि उसने उसे आश्रय दिया है। वह जानता है कि भगवान का दर ही एक ऐसा दर है जहाँ पर जाकर उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, भगवान की याद भुलाने का भक्त को क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में लिखा है, भगवान की याद भुलाने, यहाँ बुलाने लिखा है, भुलाने आएगा, का यह परिणाम हुआ कि भक्त को लाखों कष्ट उठाने पड़े। अगला प्रश्न कि भक्त भगवान से शर्म क्यों महसूस कर रहा है। उत्तर है, भक्त ने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म कमाए हैं या पाप कर्म किए हैं। उन्हीं पाप कर्मों के कारण भक्त भगवान से शर्म महसूस करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म परमात्मा को अर्पण करने के लिए होता है। और जब बुरे कर्म लेकर के हम परमात्मा के पास जाएंगे तो शर्म तो महसूस होगी होगी। वही भक्त लिखता है कि मैंने बहुत से पाप कर्म किए हैं, उन्हीं पाप कर्मों के कारण क्या है, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्रश्न 4, भक्त को कौन रोक रहे हैं भगवान से मिलने में। तो भगवान से मिलने में भक्त को उसी के द्वारा किए गए पाप कर्म रुकावट पैदा करते हैं, माने उसी के द्वारा किए गए पाप कर्म जो हैं वो रोक रहे हैं। आगे है, भक्त के होश में आने का उपाय क्या है। तो भक्त के होश में आने का उपाय ज्ञान का छींटा है या ज्ञान का छींटा है। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी अपनी नोटबुक्स पर लिख लें। इति ओम शम।